Okay, students, welcome back again. Myself KK Agarwal sir. Today in this lecture number 4 of inequalities. Last and final, we are going to discuss. Last and final, we are going to discuss problems related to the inequalities. In the previous lecture number 3, we had discussed almost 11 problems. Almost 11 problems related to the inequality, related to the Wavy curve method in the detail. हमने inequalities को solve करना सीखा था. इन द प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 काफी डिटेल में सीखा था बेटा, काफी प्रॉब्लम डिस्कस की हमने फ्रॉम जीरो टू हाई लेवल. अब हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगेन गिवन है बेटा, 8 प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ फाइनली. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सॉल्विंग इरेशनल इनइक्वालिटीज. सॉल्विंग इरेशनल इक्वालिटी. अभी तक हम रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं. कहीं पे भी बेटा स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. किसी भी इक्वेशन के ऊपर अभी तक बेटा स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. अब हम वो प्रॉब्लम डिस्कस भी करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है इनइक्वालिटीज के अंदर. उसको हम बोलते हैं स्क्वायर सॉल्विंग इरेशनल इनइक्वालिटी. सॉल्विंग इरेशनल इनइक्वालिटी. तो चलिए फाइनली अभी हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं. 8 प्रॉब्लम्स लास्ट एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू द इनइक्वालिटीज. चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम आती है बेटा हमारे पास में x प्लस टू. यहां पर इक्वेशन दे रखी है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इसको फॉर्मूले में लिखा जा सकता है बेटा फाइनली x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये हमें डायरेक्टली पता है, कॉमन सेंस है बेटा. डिनोमिनेटर में देखें तो बेटा डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव आ रही है. क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव आ रही है, अलाउड नहीं है. कभी भी वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि क्वाड्रेटिक टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो बेटा यहां पर 2 डिग्री टर्म नेगेटिव हो रही है तो माइनस साइन को कॉमन निकालो. एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4. माइनस साइन कॉमन आ चुका है बेटा, यहां पर साइन चल रहा है ग्रेटर देन 0. सबसे पहले माइनस साइन को रिमूव करो. 2 डिग्री टर्म्स और x के जो भी कोफिशिएंट है डेट कांट बी नेगेटिव, तो मेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव. तो बेटा x के स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने पॉजिटिव बनाया. यहां पर जो माइनस साइन आ रहा है बेटा उसको राइट साइड में भेज दो ताकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो यहां से आंसर आ गया x प्लस 2 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 4 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0. इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जैसे ही हम दोनों साइड या तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इस माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो फाइनली बेटा अब हमारे पास में इनइक्वालिटी ये बन चुकी है. अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. ये डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इसका हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं. चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बेटा d. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b का स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 4 इंटू ac इंटू 4. तो बेटा हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ रहा है 9 माइनस 16 जो कि क्लियरली दिख रहा है लेस देन 0. तो बेटा ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है इसका डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग टू बी लेस देन 0. तो इसका मतलब बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आएंगे इमेजिनरी. रूट्स व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा यहां पर पॉजिटिव है तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला. डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बिकॉज इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0 एंड इट्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, इट मींस द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस. द ग्राफ विल नाइदर टच द एक्स एक्सिस नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. इसका जो ग्राफ बनेगा वो ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना ही काटेगा. तो इस केस में बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो 100% पॉजिटिव है. या यू कह लो बेटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आंसर दे रही है. हम क्लियरली देख सकते हैं इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के अबोव लाई कर रहा है बेटा. तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% 0 से बिगर आंसर दे रही है. तो यहां से श्योर ही हो गया बेटा कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 100% पॉजिटिव है और वो कभी भी रियल नंबर में बेटा फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि इसके रियल रूट्स कभी भी नहीं आ सकते. इसका मतलब ये है कि बेटा इनइक्वालिटी सॉल्व करने में ये जो डिनोमिनेटर ये बेसलेस हो गया. यहां पर ये बेसलेस हो गया. क्यों? क्योंकि इस डिनोमिनेटर के बेटा कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. सेकेंडली ये हमेशा पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव है. तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं. अब कोई फ्रैक्शन बेटा नेगेटिव आंसर है, हमें नेगेटिव आंसर चाहिए. कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव आंसर तभी दे सकता है यदि उसका डिनोमिनेटर तो 100% पॉजिटिव है. यहां से डिसाइड हो चुका है कि डिनोमिनेटर तो 100% पॉजिटिव है. तो बेटा इनइक्वालिटी तभी सेटिस्फाई होगी व्हेन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0.
क्योंकि डिनोमिनेटर के कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं एंड द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा एक पॉजिटिव नंबर को आप यूं मान लीजिए, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर को हम उधर सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हमने रिमूव कर दिया यहां से। फाइनली अब हमारे पास में बेटा ये इनइक्वालिटी आ चुकी है और इस इनइक्वालिटी का जो फिक्स पॉइंट निकल के आएंगे बेटा, इस इनइक्वालिटी के फिक्स पॉइंट्स निकल के आएंगे विच वी विल प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। इसको जीरो पुट करने पे बेटा x की वैल्यू निकल के आ रही है -2 एंड इसको जीरो पुट करने पे x की वैल्यू आ रही है +1। तो बेटा ये 2 पॉइंट्स हमारे फिक्स पॉइंट्स निकल के आ गए, 2 पॉइंट्स हमारे फिक्स पॉइंट्स निकल के आ गए। फाइनली बेटा हम इसका साइन स्कीम प्लॉट करने जा रहे हैं। साइन स्कीम हम इसका प्लॉट करने जा रहे हैं। साइन स्कीम का मतलब हम इसकी नंबर लाइन प्लॉट करने जा रहे हैं। फिक्स पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। इट विल बी -2, इट विल बी 1, इट विल बी +∞ एंड इट विल बी -∞। अब यहां पर जो ये फिक्स पॉइंट निकल के आए बेटा, नंबर लाइन साइन स्कीम अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड प्लॉट करने से पहले वी हैव टू फाइनलाइज वेदर द गिवन पॉइंट आर सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट। बेटा x = 1 इस फैक्टर के कारण आया जिसकी पावर इवन है, इट इज डबल पॉइंट। x = -2 बेटा इस फैक्टर के कारण आया जिसकी पावर जो है बेटा, जिसकी पावर जो चल रही है वो पावर चल रही है ऑड पावर, तो ये हमारा सिंगल पॉइंट है बेटा, सिंगल पॉइंट। अब फाइनली हम राइट साइड से साइन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेवी कर्व मेथड, पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहां पर x का क्वोशंट पॉजिटिव है, x का क्वोशंट पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेवी कर्व मेथड सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली बेटा राइट साइड से साइन आएगा प्लस, क्योंकि ये डबल पॉइंट है दोनों साइड साइन सेम रहेंगे, प्लस सिंगल पॉइंट के कारण साइन अल्टरनेट आएगा माइनस। तो फाइनली बेटा गिवन इनइक्वालिटी का हमने साइन स्कीम मेथड प्लॉट कर दिया है। गिवन इनइक्वालिटी का हमने साइन स्कीम मेथड फाइनली प्लॉट कर दिया है और प्लॉट करने के बाद अब हम इसका इंटरवल लेने जा रहे हैं। तो बेटा x की वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जिसमें जिस इंटरवल के अंदर x की वैल्यू पुट करने पे गिवन इनइक्वालिटी में कैसे आंसर दे रही है बेटा, नेगेटिव आंसर दे रही है। तो फाइनली बेटा हमारा नेगेटिव आंसर का इंटरवल आया -∞ से -2। तो हमारा बेटा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, फाइनल सॉल्यूशन हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है उसका इंटरवल आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -2। बेटा -∞ तो ओपन में रहेगा, -2 को क्लोज में इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पर इक्वल टू साइन लगा हुआ है और -2 न्यूमरेटर का रूट है, तो न्यूमरेटर का रूट एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए बेटा हमारा आंसर फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन इसके अंदर बेटा एक छोटी सी त्रुटि है। क्या है वो? इसमें बेटा एक पॉइंट और इंक्लूड होगा 1, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और इंक्लूड होगा 1। ये जो 1 पॉइंट है बेटा 1 पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। मानता हूं कि 1 पॉइंट प्लस के इंटरवल में आ रहा है, लेकिन यहां पर इनइक्वालिटी इक्वल टू 0 भी आंसर ले सकती है बेटा। इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी क्योंकि इक्वल टू 0 भी आंसर ले सकती है, इसका मतलब ये है कि इस इनइक्वालिटी के यहां पर जो फैक्टर्स है बेटा, इसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो भी इंटरवल में इंक्लूड किए जा सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू बेटा -2 पुट करने पे 0 बन रहा है, आंसर एक्सेप्टेड है। x इक्वल टू 1 पुट करने पे भी 0 बन रहा है, आंसर एक्सेप्टेड है। इसका मतलब यदि आप इसको वेवी कर्व मेथड से देखेंगे तो बेटा सिर्फ यही इंटरवल आपका आंसर मिल रहा है, लेकिन जो रूट्स निकल के आ रहे हैं जिसपे इनइक्वालिटी 0 आंसर दे रही है बेटा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 अलाउड है तो रूट्स भी एक्सेप्ट करेंगे, वरना सॉल्यूशन का लॉस लग जाएगा। यदि हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया तो बेटा हमारा एक सॉल्यूशन का लॉस लग जाएगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन ये आएगा इस क्वेश्चन का। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 2 नाउ। काफी आसान प्रॉब्लम थी बेटा। लेट अस हैव अ लुक ओवर द प्रॉब्लम नंबर 2। बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी थोड़ी सी टफ है, फोकस करना। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर -x इंटू 4 की पावर 0.5 माइनस का 7.2 इंटू -x लेस देन 4। ये हमारी बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 है। 4 की पावर दे रखी है बेटा हमें -x प्लस में 0.5। 4 की पावर चल रही है -x प्लस 0.5, माइनस दे रखा है माइनस का 7 इंटू, ये यहां पर जो डॉट है बेटा, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इंटू 2 की पावर -x इज लेस देन 4। अब बेटा 4 की पावर 0.5 का मतलब है 0.5 को लिख सकते हैं हम 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 होता है। अब 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट भी होता है, तो बेटा यहां पर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 का जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 के ऊपर लगा हुआ है बेटा -x, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -x, माइनस का 7 इंटू 2 की पावर -x लेस देन 4। तो इस इनइक्वालिटी को लिखा जा सकता है 2 इंटू, इन एक्सपोनेंट के कंसेप्ट से हम जानते हैं कि पावर्स को बेटा एक्सचेंज किया जा सकता है। बाय द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स वी कैन नो पावर्स कैन बी एक्सचेंज्ड। तो यहां पर आ जाएगा इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर -x का होल स्क्वायर, ये पावर एक्सचेंज हो जाएगी, -7 इंटू 2 की पावर -x लेस देन 4। अब ये इनइक्वालिटी देखने में बेटा आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी डायरेक्टली x में तो क्वाड्रेटिक बन रही है ना, t में बन रही है। तो आप एक काम करो बेटा, आप फाइनली अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना, और सबसे
डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं होगा वेविकर मेथड से। अब क्लियरली यहां से दिख रहा है बेटा 2 की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, यहां पर 2 की पावर माइनस एक्स की टर्म आ रही है, तो 2 की पावर माइनस एक्स में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इन इक्वालिटी को आसान बनाने के लिए लेट अस अज्यूम 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। इन इक्वालिटी को आसान बनाने के लिए हमने 2 की पावर माइनस एक्स को टी एज्यूम कर लिया ताकि हमारी इन इक्वालिटी टी में क्वाड्रेटिक बन जाए। तो बेटा जैसे ही 2 की पावर माइनस एक्स की जगह हम टी से रिप्लेस करेंगे, टी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये टी के अंदर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। टी के अंदर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू टी लेस देन 4 को लिख सकते हैं माइनस 4 लेस देन 0। तो हम देख सकते हैं बेटा क्लियरली हम देख सकते हैं ये हमारे पास में टी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो कभी भी किसी दूसरे फंक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, कभी भी किसी दूसरे फंक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो कैलकुलेशन करने के लिए आप उसको कुछ एज्यूम कर लो, उसको कुछ एज्यूम कर लो ताकि कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? अब बेटा इस क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है तो हमारा टाइम आ चुका है इसको फैक्टराइज करें, क्योंकि सॉल्व करने से पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को फैक्टराइज करना जरूरी है। तो उसको फैक्टराइज करो बेटा। तो 2 नंबर हमें चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -8 माइनस का 8 और ऐड करने पे चाहिए बेटा माइनस का 7। तो फाइनली हमारे पास नंबर वही नंबर आ रहे हैं -8 और 1। क्लियरली देख सकते हैं बेटा -8 और 1 हम 2 नंबर लेते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें -8 मिल रहा है और ऐड करने पे क्या मिल रहा है बेटा -7 मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 1t माइनस 4 लेस देन 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व करो बेटा। यहां से 2t इज कमिंग आउट टू बी कॉमन, t माइनस 4 यहां पर बच रहा है बेटा t माइनस 4 लेस देन 0। 2t इसमें हमने कॉमन निकाला तो t माइनस 4 आ गया। फाइनली बेटा हमारे पास फैक्टर t माइनस 4 कॉमन निकल के आ रहा है, t माइनस 4 फैक्टर कॉमन निकल के आ रहा है। यहां पर बचेगा बेटा 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 लेस देन 0। ये हमारे बेटा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के फैक्टर आ गए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के फैक्टर आने के बाद में अब हम इसकी फिक्स पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा हमारे पास में फिक्स पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, फिक्स पॉइंट निकल के आएंगे t इज इक्वल टू 2t प्लस 1 को हम 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू निकल के आएगी -1/2। t माइनस 4 को हम 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, यहां से t की वैल्यू निकल के आएगी 4। दीज आर द फिक्स पॉइंट ऑफ द इनइक्वालिटी। क्लियर? अब हम इसकी नंबर लाइन प्लॉट करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। यहां पर बेटा t का आंसर आएगा -1/2, यहां पर t से निकल के आएगा -1/2। तो नेगेटिव नेगेटिव साइड प्लॉट हो गया, पॉजिटिव नंबर बेटा पॉजिटिव साइड प्लॉट हो गया। अब हम इस इनइक्वालिटी का साइन स्कीम प्लॉट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बेवी-कर्व मेथड। क्योंकि t के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट साइड से पॉजिटिव साइन चलेगा बेटा। दोनों फैक्टर की पावर ऑड चल रही है तो इसके जो फिक्स पॉइंट आएंगे दोनों फिक्स पॉइंट सिंगल पॉइंट है, दोनों फिक्स पॉइंट हमारे सिंगल पॉइंट है। और बेवी-कर्व मेथड के अकॉर्डिंग साइन अल्टरनेट चलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास में साइन प्लॉट हो चुके हैं। अब फाइनली हमें इस इनइक्वालिटी का कौन सा इंटरवल चाहिए बेटा? हमें वो इंटरवल चाहिए जिसमें ये इनइक्वालिटी नेगेटिव आंसर दे रही है। तो नेगेटिव इंटरवल आ गया और इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा इंटरवल आ गया बेटा यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल आ गया, लेकिन -1/2 और 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया t इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन -1/2। ये हमारा बेटा t के अंदर इंटरवल आ चुका है। हमारा फाइनली इस इनइक्वालिटी का आंसर t के इंटरवल में आ चुका है। लेकिन बेटा हमें t की वैल्यू नहीं चाहिए, हमारा मेन टारगेट है x की वैल्यू निकालना। तो अब समय आ गया t की जगह जो हमने एज्यूम किया था बेटा, t की जगह जो आपने एज्यूम किया था वहां पर t की वैल्यू पुट कर दो। तो आंसर आ गया 2 की पावर -x लेस देन 4 बट ग्रेटर देन -1/2। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। 2 की पावर -x जो है बेटा, 2 की पावर -x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये चीज बेटा अभी न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अभी तक ये बात स्टडी नहीं की है, क्योंकि ये कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे फंक्शंस के अंदर आगे चल के। ये कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे फंक्शंस के अंदर आगे चल के। तो अभी आप सिर्फ इस बात को लर्न रख लो, आगे जब आप फंक्शन चैप्टर स्टडी करेंगे डिटेल में तो बेटा ये कंसेप्ट वहां पर आप स्टडी करेंगे। तो अभी लर्न रख लो कि 2 की पावर -x जो होता है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर बेटा हमेशा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इंफिनिटी आता है। इस बात को आप अभी लर्न रखें सिर्फ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अभी सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इंफिनिटी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर आ रहा है -1/2 से 4 के बीच में।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है -1/2 से लेकर 0 के बीच की, तो वो नेगेटिव वैल्यू हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमें फाइनल इसको बाउंड करेंगे <4 बट <0 से बाउंड करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव आंसर भी नहीं ले सकता, 0 भी आंसर नहीं ले सकता। तो हमने नेगेटिव आंसर और 0 को यहां पर रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा इंटरवल फाइनली आ गया 0 से 4। अब एक छोटी सी कंसेप्ट यहां पर लगेगा बेटा, यहां पर जो कंसेप्ट अब अप्लाई करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें x का इंटरवल निकालना है। किसका इंटरवल निकालना है? x का इंटरवल निकालना है। तो बेटा -x को नीचे लाना पड़ेगा, तो दोनों साइड बेटा लॉग लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं यहां पर विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। तो log 2 4 ग्रेटर देन log 2 0 प्लस। पावर को बेटा नीचे लेके आना है, क्योंकि एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जिन्होंने नहीं स्टडी की है वो मैं बता देता हूं। लॉग बेटा m की पावर n, लॉग हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। m नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, n नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लॉग ले सकते हैं बेटा। तो बेस m नंबर यहां पर पॉजिटिव चल रहा है, log m की पावर n जो होता है बेटा, ये पावर आगे आ जाती है, n log m होता है। जो जब भी हम लॉग लेंगे किसी नंबर पे, उसकी पावर चल रही तो बेटा वो पावर आगे आ जाएगी, बस अभी आप इतना ध्यान रखो। तो बेटा जैसे ही हमने लॉग लिया, तो लॉग लेने पे बेटा ये -x हमारा आगे आ जाएगा, और लॉग a की वैल्यू 1 होती है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ये लोगेरिथम, इस क्वेश्चन में लोगेरिथम कंसेप्ट लग रहा है, तो आपको एटलीस्ट लोगेरिथम प्रॉपर्टी की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इनइक्वालिटी की। तो बेटा यहां से -x जो पावर ऊपर चल रही है वो आगे आ जाएगी, -x इज लेस देन बेटा log 4, यहां पर 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ताकि बेटा ये पावर जो है आगे आ जाएगी, और log 2 का आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि log a विद रिस्पेक्ट टू सेम बेस a का आंसर 1 होता है। तो बेटा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पर आंसर आएगा लेस देन 2 बट ग्रेटर देन बेटा log 0 प्लस की, याद रखना log 0 प्लस की वैल्यू होती है, log विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 0 प्लस की वैल्यू होती है यहां पर -∞। ध्यान रखना -∞। log जब 0 पे अप्रोच करता है, जब उसका बेस 1 से बड़ा होता है, तो उसकी वैल्यू आती है -∞। तो यहां पर आंसर आएगा -∞। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी के लिए। जब आप log चैप्टर स्टडी करोगे तब आपको ज्यादा कंसेप्ट डिटेल में आ जाएगा बेटा। अब यहां पर बेटा -x का आंसर जो है वो -∞ से 2 के बीच में आ रहा है, लेकिन हमारा मेन टारगेट तो -x की वैल्यू भी नहीं निकालना, हमारा मेन टारगेट है x की वैल्यू निकालना। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि -x प्लस x में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर ये बन गया बेटा +x। जैसे ही माइनस से इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा लेस देन ग्रेटर देन -2, और ये इन्फिनिटी चला जाएगा लेस देन इन्फिनिटी। ये बेटा हमारे पास में x का फाइनल आंसर आ चुका है, -2 से लेकर +∞, -2 से लेकर +∞। ये हमारा x का इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया बेटा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। तो IIT जेईई मेंस के अंदर बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था। IIT जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो आप देखोगे ऐसी प्रॉब्लम्स IIT में सबसे ज्यादा पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को IIT जेईई मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, और एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इनइक्वालिटी का अभी तक के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, उसमें सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछा जाएगा IIT में, इनइक्वालिटी के इतने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो IIT में अभी तक पूछा गया है, सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन है, और यही उसका कंसेप्ट है करने का। तो इसको नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट। चलिए लेट्स हैव लुक ओवर द थर्ड क्वेश्चन बेटा। अब यहां से थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है बेटा 5x + 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। ये क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब बेटा डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक बात बता देता हूं, डिनोमिनेटर का हम रूट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहले डिनोमिनेटर का रूट देख लो क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर का रूट आ रहा है x = -1, तो यहीं पे पहले रिजेक्ट कर दो, x की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती। मतलब कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो ध्यान देना डिनोमिनेटर का जो रूट आ रहा है बेटा, डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे। ध्यान देना बेटा, नंबर हो सकता है कि नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स प्लॉट होंगे,
नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स प्लॉट होंगे फिक्स पॉइंट के अंदर, लेकिन बेटा जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, फाइनल सॉल्यूशन में कभी भी x की वैल्यू -1 इंटरवल में मैं नहीं ले सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है, इतना ध्यान रखो। तो बेटा क्योंकि डिनोमिनेटर 100% पॉजिटिव है, ये बात श्योर है, डिनोमिनेटर 100% पॉजिटिव है, ये बात यहां से श्योर है। तो जब पॉजिटिव चीज है तो बेटा उसको राइट साइड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही कि x की वैल्यू कुछ अदर पुट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है बेटा, स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो डिनोमिनेटर 100% पॉजिटिव है, x + 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि x + 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आंसर ही देता है। तो यहां पर 0 आंसर इसलिए नहीं दे सकता बेटा क्योंकि हमने x की वैल्यू -1 को रिजेक्ट कर दी है, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो x + 1 का होल स्क्वायर जब 100% पॉजिटिव आंसर है तो इस आंसर को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी आ गई, 5x + 1 इज लेस देन x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव चीज को राइट साइड में ट्रांसफर किया जा सकता है यदि हम 100% श्योर हैं तभी, तो ताकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। फाइनली बेटा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, 5x + 1 इज लेस देन, इसको ओपन करेंगे x² + 1 प्लस में 2x, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी आ रही है x², 2x में से बेटा 5x माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस का 3x, 1 विल बिकम -1 ग्रेटर देन 0। तो बेटा फाइनली अब आपके पास में ये इनइक्वालिटी आ चुकी है, x², 2x - 5x - 3x, एंड 1 से 1 तो बेटा यहां पर कैंसिल ही हो गया, 1 नहीं आएगा बिकॉज 1 विल गेट कैंसिल विद 1। तो ये इनइक्वालिटी आ गई बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x - 3 इज ग्रेटर देन 0। यहां से बेटा फिक्स पॉइंट निकालेंगे आप, यहां से इसके फिक्स पॉइंट निकालेंगे तो फिक्स पॉइंट निकल के आएंगे x = 0 एंड x = 3। x = 0 इसका रूट है एंड x = 3 इसका रूट है। बेटा इसकी अब साइन स्कीम प्लॉट करने का समय आ गया है, तो यहां पर -∞ प्लस ∞, पहला रूट आ रहा है 0 फिक्स पॉइंट, दूसरा फिक्स पॉइंट आ रहा है 3। बेटा इन दोनों के बीच में 1 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है तो 1 को पहले ही ऑफ कर दो, हटा दो, क्योंकि 1 जो है वो डिनोमिनेटर का रूट है, तो डिनोमिनेटर का रूट आंसर में आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो बेटा फाइनली 1 को चाहे आप हटा दो वरना रिमूव कर दो, क्योंकि 1 हमारा फिक्स पॉइंट के अंदर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं इनइक्वालिटी के अंदर फिक्स पॉइंट में हम 1 को नहीं लेके चल रहे हैं, तो इसको एक बार के लिए आप लीव कर दो, इसको आप एक बार के लिए 1 को लीव कर दो, फाइनली सॉल्यूशन में से हटा देना 1 को। अब ये भी बेटा सिंगल पॉइंट है, 0 भी हमारा सिंगल पॉइंट है, 3 भी सिंगल पॉइंट हम देख सकते हैं, 0 भी हमारा सिंगल पॉइंट है, क्योंकि इसकी भी फैक्टर की पावर ऑड चल रही है, इसकी भी फैक्टर की पावर ऑड, दोनों की पावर ऑड है तो सिंगल पॉइंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द बेबी कर्व मेथड बेटा राइट साइड से साइन क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, सिंगल पॉइंट होने के कारण साइन अल्टरनेट आएंगे। हमें कौन सा इंटरवल चाहिए बेटा, हमें x का वो इंटरवल चाहिए जिसमें x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। हमें x का वो इंटरवल चाहिए जिसको पुट करने पे इनइक्वालिटी पॉजिटिव आंसर दे रही है। तो बेटा पॉजिटिव आंसर का इंटरवल आ गया हमारा -∞ से 0 और 3 से ∞। क्लियर है बेटा? तो हमारा फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 3 से ∞। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है वो आप दोबारा बेटा इसको एक बार विजुलाइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, काफी सिंपल क्वेश्चन है, खाली हमने 5x + 1 के होल स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर किया है। ओपन की इनइक्वालिटी, हमारे पास में इनइक्वालिटी आ रही है बेटा ओपन होने पे x² - 3x ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। और इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा -∞ से 0 और 3 से ∞। अब इस इंटरवल में क्योंकि 1 इंक्लूड हुआ ही नहीं बेटा, तो 1 को माइनस करने की जरूरत नहीं है इस इंटरवल में, क्योंकि 1 इंक्लूड हुआ ही नहीं है, तो 1 को हटाने से फिर फायदा क्या। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा फाइनल इंटरवल ये आया था -∞ से 0 एंड 3 से ∞। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4th आ रहा है बेटा, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है। x यहीं पे बेटा डायरेक्टली लिख लो, देखो यहां पर लिखा हुआ है 3 - 4x। प्रॉब्लम वही है कि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहीं पे बेटा आप एक काम करो, -4 को बाहर कॉमन निकाल लो, तो फैक्टर कितना आ गया, x माइनस का x प्लस का 3/4। जैसे हमने बेटा -3 को कॉमन निकाला, चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, 2x + 3 4 - 3x का होल क्यूब x - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्क्वायर x की पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम है बेटा अपनी। क्लियरली यहां पर विजुलाइज हो रहा है x का कोएफिशिएंट नेगेटिव सिर्फ एक फैक्टर के अंदर आ रहा है, तो -3 को बाहर कॉमन निकालो, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट यही है। तो बेटा -3 जब बाहर कॉमन आएगा तो -3 का क्यूब इट विल बिकम -27, 2x + 3 विल रिमेन सेम,
-3 बेटा जब कॉमन आएगा तो ये बनेगा हमारे पास में फैक्टर बनेगा x माइनस का 4/3, x माइनस का 4/3 का क्यूब इंटू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई सेम रहेगा बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर x की पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो मेन टारगेट हमारा था x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना ताकि बेबी कर्व मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सके। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जब -3 कॉमन आ चुका है तब कोई समस्या नहीं है बेटा में। अब यहां पर x का ये पूरी इनइक्वालिटी के साथ में बेटा कोफिशिएंट नेगेटिव नजर आ रहा है, तो -27 से दोनों साइड इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दो। तो -27 से बेटा जैसे दोनों साइड इनइक्वालिटी डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा ग्रेटर देन 0, चेंज हो जाएगा एज पर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। फाइनली बेटा फिक्स पॉइंट की बात आ चुकी है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप फिक्स पॉइंट कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा ऊपर वाले फैक्टर्स को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 3/2, फिर वैल्यू आ रही है यहां से प्लस का 4/3, यहां से वैल्यू आ रही है 4, यहां से बेटा फैक्टर की वैल्यू आ रही है 2, यहां से फैक्टर की वैल्यू आ रही है 0। ये हमारे फिक्स पॉइंट्स निकल के आ चुके हैं। न्यूमरेटर की भी रूट्स निकालो, डिनोमिनेटर की भी रूट्स निकालो, क्योंकि नंबर लाइन पे बेटा सारे पॉइंट्स प्लॉट होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के इनइक्वालिटी में। हाँ, वो बात अलग है कि जब हम फाइनल सॉल्यूशन लेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर के रूट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बेटा अब हमारा पास में साइन स्कीम बनाने का समय आ गया। इसकी जो साइन स्कीम प्लॉट होगी, एक नंबर लाइन प्लॉट कीजिए, यहां पर -∞, यहां पर +∞, इन पॉइंट्स को ऑर्डर में प्लॉट कीजिए। तो बेटा -3/2 सबसे नेगेटिव नंबर है, उसके बाद में हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है 0, उसके बाद में 3/4 बेटा 1 से बड़ा है तो यहां पर आ गया 4/3, फिर नंबर आएगा 2, फिर नंबर आएगा 4। ये हमने ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बेटा पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है। अब सारे पॉइंट्स पे फोकस करो बेटा। 2x इस फैक्टर के कारण कौन सा रूट आया? -3/2, सिंगल पॉइंट है क्योंकि इसकी पावर ऑड है। 0 किसके कारण आया बेटा? x की पावर 5 का रूट है 0, इसकी पावर ऑड, सिंगल पॉइंट। 4/3 किसके कारण आया? 4/3 इसके कारण आया बेटा, इस फैक्टर के कारण, इसकी पावर ऑड, ये भी सिंगल पॉइंट है। 2 किसके कारण आया बेटा? 2 इस फैक्टर के कारण आया और इसकी पावर चल रही है इवन, तो ये डबल पॉइंट है, dp। 4 किसके कारण आया? 4 इस फैक्टर के कारण आया, इसकी पावर ऑड है, तो ये सिंगल पॉइंट है, sp। अब राइट साइड से वेवी कर्व मेथड से, क्योंकि पूरी इनइक्वालिटी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, इस इनइक्वालिटी में बेटा x का कोई भी कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, बाहर भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव है, तो राइट साइड से साइन स्टार्ट करेंगे प्लस प्लस, सिंगल पॉइंट साइन चेंज, माइनस, डबल पॉइंट साइन चेंज नहीं होगा, दोनों साइड साइन विल सेम रिमेन, सिंगल पॉइंट साइन चेंज प्लस, सिंगल पॉइंट साइन विल से अल्टरनेट साइन माइनस, और सिंगल पॉइंट के कारण अल्टरनेट। अब फाइनली बेटा हमें x का वो इंटरवल लेना है, x की वो वैल्यूज लेनी है जिसमें इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जवाब दे रही है, ग्रेटर देन। तो बेटा हमारा आंसर आएगा, एक तो ये आंसर आएगा, यहां से ये आंसर इंक्लूड होगा बेटा -3/2, क्योंकि न्यूमरेटर का रूट है बेटा, ये आंसर में इंक्लूड होगा बेटा, यहां पर ये आंसर में इंक्लूड होगा। एक तो ये इंटरवल आएगा, फिर प्लस का इंटरवल आएगा बेटा 0 से 4/3, ये इंटरवल आएगा। 4/3 न्यूमरेटर का रूट है, इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, ये ओपन में रहेगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, एक इंटरवल ये आएगा, एंड लास्ट एंड फाइनल इंटरवल बेटा हमारा ये आएगा, 4 इंक्लूड होगा और ये आंसर जाएगा हमारा। तो पॉजिटिव x की हमें वो वैल्यूज इंटरवल लेने थे जिसमें इनइक्वालिटी पॉजिटिव आंसर दे रही है बेटा, पॉजिटिव आंसर दे रही है। तो ये 3 हमारे इंटरवल आए। तो बेटा हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, ओपन क्लोज, यूनियन 0 से 4/3, 0 ओपन में, 4/3 क्लोज में, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 4 क्लोज में, इन्फिनिटी ओपन में। ये हमारा बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन आएगा। कारण क्या है? यहां पर बेटा 0 को हमने ओपन इंटरवल में इसलिए लिखा है क्योंकि 0 डिनोमिनेटर का रूट है, डिनोमिनेटर का रूट इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी -3/2, 4/3 एंड 4 हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा, ये तीनों रूट्स हमारे न्यूमरेटर के रूट्स है, तो न्यूमरेटर के रूट्स को तो हम 100% एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये बेटा, और यहां पर क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है साइन, तो हमने इनको क्लोज इंटरवल में इंक्लूड किया है। तो ये था हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम जरूर करेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होमवर्क में, इसको होमवर्क में टिक कर लीजिए क्योंकि बेटा सेम क्वेश्चन है। 4th और 5th क्वेश्चन क्योंकि सेम क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। लेट्स हैव अ लुक ओवर द 6th क्वेश्चन। बेटा 6th क्वेश्चन में है x - 3, x प्लस का 5, x - 7 डिवाइडेड बाय mod x - 4, x + 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं।
एक्स के सभी फैक्टर्स में एक्स के कोएफिशिएंट क्योंकि पॉजिटिव है तो हमारा टाइम सेविंग मोड में आ गया है। अब फाइनली हमें फिक्स पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा इसके जो फिक्स पॉइंट निकल के आ रहे हैं, इसके जो फिक्स पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्स इजिकल टू, इसके कारण आ रहा है 3, इसको पुट करोगे 0 तो फिक्स पॉइंट आएगा -5, इसको 0 सब्स्टिट्यूट करने पे एक्स की वैल्यू आएगी 7, इसको 0 सब्स्टिट्यूट करने पे बेटा एक्स की वैल्यू आएगी 4 और इसको 0 पुट करने पे एक्स की वैल्यू आएगी -6। ये हमारे फिक्स पॉइंट आ गए। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा ये जो मोड x माइनस, याद रखना कभी भी किसी भी फैक्टर के ऊपर बेटा मोड फंक्शन लग जाता है, मॉडुलस फंक्शन लग जाता है तो वो फंक्शन बेटा इवन फंक्शन होता है। वो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है। तो मोड का जो भी रूट निकल के आएगा बेटा, मॉडुलस फंक्शन के कारण जो भी रूट निकल के आएगा, ध्यान देना उस रूट को हम डबल पॉइंट में इंक्लूड करेंगे। ये इसलिए इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं। मॉडुलस फंक्शन का जो भी रूट निकल के आएगा उस रूट को डबल पॉइंट में इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान देना इस बात पे। उसका कारण यह है बेटा, आप खुद सोचो 4 से बड़ा नंबर 5 पुट करोगे तो 5 - 4 यह तब भी पॉजिटिव नंबर देगा। 4 से छोटा नंबर पुट करोगे, सपोज करो 3 पुट करोगे तो 3 - 4 -1 आएगा, लेकिन मॉडुलस के कारण वो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए बेटा 4 के दोनों साइड साइन क्या चलेंगे? सेम साइन चलेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है, इसको डबल पॉइंट में इंक्लूड करना इसके रूट को। तो फाइनली इसकी जो साइन स्कीम प्लॉट होगी बेटा, इसके लिए जो फाइनली साइन स्कीम की प्लॉटिंग की जाएगी वो साइन स्कीम आएगी -∞। नेगेटिव में सबसे छोटा रूट आ रहा है बेटा हमारे पास में -6, उसके बाद में नेक्स्ट रूट आ रहा है नेगेटिव में -5। आफ्टर दैट नेगेटिव में कोई रूट हमारे पास में नहीं है। फिर कंटिन्यूस है 3, 4 एंड 7, 3, 4, 7, 3, 4, 7 और प्लस इंफिनिटी। ये पॉइंट्स हमने वी हैव प्लॉटेड द गिवन फिक्स पॉइंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? अब फाइनली राइट साइड से वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द सिंगल पॉइंट एंड डबल पॉइंट। ऑल द पॉइंट आर सिंगल पॉइंट, ऑड पावर, ऑड पावर, ऑड पावर, ओनली 4। मोड के कारण जो रूट आया है उसको हम डबल पॉइंट में इंक्लूड करेंगे। रेस्ट ऑल द पॉइंट आर सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट। अब हमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेवी कर्व मेथड, क्योंकि एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, तो राइट साइड से साइन प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। प्लस सिंगल पॉइंट अल्टरनेट साइन माइनस, डबल पॉइंट के कारण साइन विल रिमेन द सेम, माइनस, अगेन सिंगल पॉइंट प्लस, सिंगल पॉइंट माइनस, सिंगल पॉइंट प्लस। तो बेटा ये हमारे पास में साइन प्लॉट हो गए। नाउ फाइनली वी हैव टू टेक दोज इंटरवल, हमें वो इंटरवल सिलेक्ट करना है इसमें जिसमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे बेटा आंसर क्या आ रहा हो? नेगेटिव आंसर आ रहा हो। आप देख सकते हैं बेटा, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो पेपर में तो आप 7 से बड़ा कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं। सपोज कीजिए आपने 10 लिया तो 10 पे देखो पॉजिटिव, 10 पे पॉजिटिव, 10 पे पॉजिटिव, 10 पे पॉजिटिव, 10 पे पॉजिटिव, सभी आंसर पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इसलिए हमने 7 से बड़े इंटरवल पे प्लस साइन सब्स्टिट्यूट किया। आप चेक भी कर सकते हैं। तो फाइनली बेटा हमें एक्स का वो इंटरवल लेना है इन दैट इनइक्वालिटी इज गिविंग लेस देन 0। हमें नेगेटिव वाले आंसर चाहिए। तो एक्स के लिए इंटरवल आएगा बेटा यहां पर, ये इंटरवल आएगा। डिनोमिनेटर के रूट्स को इंक्लूड करेंगे नहीं। -6 बेटा डिनोमिनेटर का रूट है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओपन में रखा जाएगा। -5 न्यूमरेटर का रूट है, इसको इंक्लूड किया जाएगा, डार्क, इसको शामिल करेंगे। सेकंड इंटरवल आ रहा है बेटा 3 से लेके 7 तक, डायरेक्टली देख लो 3 से लेके 7 तक डायरेक्ट इंटरवल आ रहा है। तो बेटा 3 से लेके 7 तक पूरा इंक्लूड कर लो। 3 एंड 7 आर द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, एक्सेप्ट करेंगे। 4 डिनोमिनेटर का रूट है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर अगला चलेगा 3 से लेके 7 तक बेटा पूरा कंप्लीट चलेगा। बस 4 पे ब्रेक लगा देना। 4 को ओपन में कर दिया यहां पर मैंने, 4 को ये देखिए मैंने ओपन में कर दिया है। तो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है बेटा x बिलोंग्स टू -6 से -5, -6 ओपन में, -5 क्लोज में, यूनियन 3 से लेके बेटा 7 तक पूरा आंसर कंप्लीट आ रहा है। तो क्लोज में कर दो और फिर माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? 4 को रिमूव कर दो, 4 को रिमूव कर दो। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया बेटा इनइक्वालिटी का। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, और जब मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व होने के कारण बेटा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान देना इस बात पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। वेवी कर्व मेथड डायरेक्टली अप्लाई हुआ है जैसे हम करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व होने के कारण हमें यह ध्यान रखना है कि मॉडुलस फंक्शन का जो रूट निकल के आया है बेटा ये डबल पॉइंट है, वरना ये इनइक्वालिटी के साइन को खराब कर देगा और आपका फाइनल सॉल्यूशन भी खराब हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नया क्वेश्चन है। चलिए लेट अस मूव टू द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। 7th क्वेश्चन में बेटा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 6। बेटा राइट साइड में जो 4 लिखा हुआ है उसको आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो इट विल बिकम माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम ले और सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इट विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। अब बेटा एलसीएम लेने का समय आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल मल्टीप्लाई विद 4, तो आंसर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 6 डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब फाइनली हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 6x स्क्वायर में से बेटा 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 2x स्क्वायर। यहां पर आंसर आ रहा है बेटा माइनस का 5x, यहां पर आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 4 टू 8x प्लस में 8x। लास्ट एंड फाइनल हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ रहा है -3, यहां पर आंसर आएगा बेटा माइनस का 4 6 24, तो माइनस का 24। तो बेटा इसी इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 6। डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं तो कर दो बेटा, डिनोमिनेटर में यदि हम फैक्टर कर पा रहे हैं तो कर दो, नहीं हो रहे तो उसको लीव आउट कर दो, ऐसे कैसे रहने दो, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा कंडीशन क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2x स्क्वायर 8x माइनस 5x दैट इज प्लस में 3x प्लस 3x माइनस 3 माइनस 24 दैट इज 27 25 20 27 माइनस का 27 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस में 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन चुकी है, हम देख सकते हैं ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारा मेन टारगेट है फैक्टराइज करना इनइक्वालिटी को। पहले डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लेते हैं बेटा, इसका डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डी की वैल्यू आ रही बी का स्क्वायर आ गया 4 माइनस बी का स्क्वायर आ गया 4 माइनस 4 AC करेंगे तो बेटा 4 6 24 आएगा, जो कि लेस देन आंसर 0 दे रहा है। और ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही डिस्कशन किया था बेटा ऐसा क्वेश्चन। अभी जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो बेटा उसका ग्राफ बनता है अपवर्ड पैराबोला, उसका ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। इसका मतलब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इमेजिनरी रूट्स देगी, कभी भी नेगेटिव आंसर तो देगी नहीं, क्योंकि इसके आंसर्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे और रूट्स जो निकल के आएंगे वो रूट्स बेटा इसके इमेजिनरी रूट्स निकल के आएंगे। तो बेटा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो हम इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं। तब इसको हम राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 27 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारी बेटा फाइनली इनइक्वालिटी बनेगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि इसका इसमें कोई रोल नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलवेज गिविंग पॉजिटिव आंसर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिमूव कर दिया है। अब ये सिचुएशन आ गई बेटा। अब फाइनली अब इस इनइक्वालिटी को आप खुद सॉल्व करेंगे और आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम नाउ, आई एम गोइंग ऑन द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा, 8th क्वेश्चन। अब यहां तक इस क्वेश्चन का मुझे कंसेप्ट बताना था, तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने आपको कंसेप्ट कंप्लीट बता दिया। फाइनली बेटा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद आप इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेना और आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो बेटा मैं मूव कर रहा हूं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट इसलिए था बेटा क्योंकि आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज नहीं होने के कारण आप देख रहे हो बेटा काफी क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें इनइक्वालिटी को सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। इसमें डिनोमिनेटर वाली इनइक्वालिटी एलिमिनेट हो गई है, सिर्फ न्यूमरेटर की इनइक्वालिटी से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को स्टार लगा ले सभी बच्चे और इंपॉर्टेंट टिक कर लें, स्टार लगा ले सभी बच्चे और इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है if there are just 18 integers satisfying the inequality, if there are 18 integers satisfying the inequality, बेटा एक inequality दे रखी है, तो सबसे पहले मैं बिना टाइम खराब किए inequality लिखता हूं, x माइनस a इंटू x माइनस 2a इंटू x माइनस a का स्क्वायर इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। फाइंड वैल्यू ऑफ a सबसे अलग क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक करना सभी बच्चे।
आपको बेटा ये एक इनइक्वालिटी गिवन है, क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ देयर आर जस्ट 18 पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को बेटा सेटिस्फाई करने वाले टोटल 18 पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, यानी ए भी एक इंटीजर है, ए भी क्या है, एक इंटीजर है, कांस्टेंट दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो बेटा सबसे पहले इस इनइक्वालिटी के साइन प्लॉट करो सभी बच्चे। तो इस इनइक्वालिटी से बेटा फिक्स पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं वो देखो, फिक्स पॉइंट्स क्या क्या निकल के आएंगे। एक्स की वैल्यू बेटा इसका रूट निकल के आएगा ए, इसका रूट निकल के आएगा 2a, और यहां पर बेटा इसकी वैल्यू निकल के आएगी ए स्क्वायर। अब यहां पर बेटा a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन में बताया हुआ है a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 से बड़ा है, कांस्टेंट है, और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इस इनइक्वालिटी के बेटा जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, इफ देयर आर 18 पॉजिटिव इंटीजर, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले टोटल 18 पॉजिटिव इंटीजर है, यानी x की जो वैल्यू है टोटल 18 पॉजिटिव ऐसे इंटीजर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सिर्फ सेटिस्फाई कर सकते हैं। टोटल 18 पॉजिटिव इंटीजर बताया गया है, और a की वैल्यू है ग्रेटर देन 2। तो देखो बेटा जब a की वैल्यू 2 से बिगर है तो एक बात तो कंफर्म है कि a सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर है a, उससे बड़ा नंबर है 2a, और उससे बड़ा नंबर है a स्क्वायर। कब? जब बेटा a की वैल्यू 2 से बड़ी है। जब भी आप कभी भी a की वैल्यू कोई भी 2 से बड़ी लेके देख लीजिए कोई भी नंबर, तो उस केस में बेटा a सबसे छोटा नंबर आएगा, 2a उससे बड़ा, और a स्क्वायर उससे भी बड़ा आएगा। क्लियर? चलिए जैसे हमने a की वैल्यू बेटा 3 ले ली, तो जब a की वैल्यू 3 ली तो 2a 6 आया, और a स्क्वायर कितना आया, 9 आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बेटा इसकी अब साइन स्कीम जो बनेगी इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, क्योंकि a वेरिएबल है यहां पर, क्योंकि a वेरिएबल है तो सबसे पहले प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि नंबर लाइन पे a को कैसे प्लॉट करें, a 2a a स्क्वायर को कैसे प्लॉट करें। तो सबसे पहले हमने ये फिक्स किया कि a सबसे छोटा एलिमेंट है, 2a उससे बड़ा, और a स्क्वायर उससे भी बड़ा है, क्योंकि कंडीशन गिवन है a इज ग्रेटर देन 2। तो ये बेटा हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपकी फाइनली जो नंबर लाइन बनेगी वो नंबर लाइन देखिए, साइन स्कीम माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां पर बेटा कोई पॉइंट आएगा a, यहां पर कोई पॉइंट आएगा 2a, और यहां पर कोई पॉइंट आएगा a स्क्वायर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको प्लॉट कर दिया। अब वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग साइन प्लॉट करें, सबसे पहले साइन भी प्लॉट करना है। वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग बेटा x के सभी कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है, सभी की पावर ऑड है बेटा, तो ये सारे पॉइंट हमारे सिंगल पॉइंट चल रहे हैं, सिंगल पॉइंट। तो राइट साइड से साइन आएगा प्लस माइनस। ये हमारे साइन, फाइनल साइन मैंने बेटा प्लॉट कर दिए हैं। फोकस करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं 1 to 2 मिनट्स, लास्ट 1 to 2 मिनट्स। तो बेटा फाइनली अब हमारे पास में वेवी कर्व मेथड से फाइनली साइन को मैंने प्लॉट कर दिया है। अब हमें x का वो वैल्यू चाहिए बेटा जिसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लो। फाइनली अब हमें x के वो आंसर चाहिए जिसमें हमारे आंसर क्या आ रहे थे बेटा, नेगेटिव आंसर आ रहे थे। नेगेटिव की बात करनी है हमें, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव की बात करनी है तो एक बात को ध्यान देना बेटा, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 चल रही है बेटा, a की वैल्यू भाई 2 से बड़ी चल रही है, तो इधर तो पीछे की तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना। a की वैल्यू 2 से बड़ी चल रही है, क्वेश्चन में बताया गया है कि 18 पॉजिटिव आंसर सेटिस्फाई करेंगे। इनइक्वालिटी को क्या सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर इसके सॉल्यूशन आएंगे। x की जो वैल्यू आएगी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आ सकती है, तो नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकते। तो यहां पर माइनस इंफिनिटी को रिजेक्ट करके यहां ले लो बेटा 0 ले लो। क्या ले लो, 0 ले लो नंबर लाइन पे, क्योंकि 0 से पहले तो बेटा x की पॉसिबल वैल्यू आ ही नहीं सकती, ना तो 0 आ सकता ना 0 से छोटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ देयर आर एग्जैक्टली 18 पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, तो सिर्फ आंसर पॉजिटिव इंटीजर आ सकते हैं, तो हमारे आंसर 0 से छोटे नहीं जा सकते। तो बेटा हमारा इंटरवल, ये 2 इंटरवल आ गया, यहां से लेकर यहां तक आंसर आ सकते हैं इस इंटरवल में, और यहां से लेकर बेटा यहां तक आंसर आ सकते हैं इस इंटरवल में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे बेटा 18 पॉजिटिव इंटीजर है, जो 18 पॉजिटिव इंटीजर आएंगे वो 0 से लेके a के बीच में आएंगे और 2a से लेके a स्क्वायर के बीच में आएंगे। जो हमारे 18 पॉजिटिव इंटीजर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो इंटीजर, वो x की वैल्यू आएगी जिसको पुट करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए। तो वो इंटरवल तो हमारे 2 इंटरवल आ सकते हैं, 0 से लेके a के बीच में, 2a से लेके a स्क्वायर के बीच में। लेकिन बेटा यहां पर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। उसने क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि 0 से लेके a और 2a से लेके a स्क्वायर, आपको जो इंटरवल मिल रहा है x का, उस इंटरवल में टोटल 18 पॉजिटिव इंटीजर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। 18 पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ बेटा 0 से a के बीच में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं और 2a से लेके a स्क्वायर के बीच में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं बेटा, उन दोनों का सम जो है वो 18 के इक्वल है।
अब एक कॉमन सेंस यूज करते हैं बेटा, एक गेम खेलते हैं बन। जीरो से लेके ए के बीच में सबसे पहले इंटीजर्स देखने कि इंटीजर्स कितने आ रहे हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, गेम खेलते हैं। जीरो से लेके ए क्या है, कोई भी नंबर है, ए क्या है, कोई भी नंबर है 2 से बड़ा, तो हम गेम खेलते हैं 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं, 9 ले लिया। तो बेटा एक बात बताओ, अब 0 से लेके 9 के बीच में इंटीजर कितने आ रहे हैं? 0 से लेके 9 के बीच में इंटीजर कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, सभी को पता ना। तो बेटा 0 से लेके ए के बीच में इंटीजर कितने आएंगे? 0 से लेके ए के बीच में इंटीजर आएंगे a-1 इंटीजर्स आएंगे। a-1 इंटीजर्स कैसे आए? देखो अभी भी एग्जांपल दिया मैंने आपको भाई, 0 से लेके ए के बीच में इंटीजर्स पता लगाना है, क्योंकि 0 से लेके ए में और 2a से लेके ए स्क्वायर के बीच में जो x की वैल्यू आएगी वो टोटल 18 पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो बेटा 0 से लेके ए के बीच में, मतलब हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे 0 से लेके 10 ले लो, चलो 0 से लेके मैंने पूछा कि 10 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 9 इंटीजर्स आ रहे हैं 1 से लेके 9 तक। भाई 0 और 10 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो आपने क्या देखा, आपका आंसर क्या आया? 9 आया। तो 9 क्या आया? 10 में से 1 गया तो ये आया ना 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके ए के बीच में जो इंटीजर्स आएंगे वो कितने इंटीजर्स आएंगे? a-1 इंटीजर्स आएंगे। अब यहां पर देखो इसी तरह से बेटा, यहां पर 2a आ रहा है, यहां पर a स्क्वायर आ रहा है। अब आपको दोबारा पता लगाना है कि 2a से लेके a स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर आएंगे। तो एक एग्जांपल ले लो आप एक काम करो बेटा, a की वैल्यू 3 मान लो थोड़ी देर के लिए, a की वैल्यू 3 मान लो समझने के लिए क्वेश्चन को, a की वैल्यू 3 ले लो। तो बेटा ये कितना बन गया? इसका मतलब ये तो बन गया 6, 3 2 जा 6, और ये बन गया 3 का स्क्वायर 9, ये बन गया 3 का स्क्वायर 9। अब अपन को पता लगाना था कि 2a से लेके a स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो 6 से लेके 9 के बीच के इंटीजर्स पता लगाने थे। तो माइनस करो बेटा, 6 के लेके 9 के बीच में इंटीजर कितने आ रहे हैं? 7 और 8, खाली 2 इंटीजर्स आ रहे हैं। कितने इंटीजर आ रहे हैं? खाली 2 इंटीजर्स आ रहे हैं 6 के लेके 9 के बीच में। अब वो आएगा कैसे? फॉर्मूला देखो, 9 में से 6 को माइनस कर दो, आंसर आया 3, और 3 में से भी 1 को माइनस कर दो तो आंसर आया 2। तो ये पता लगा बेटा हमें फाइनली कि 2a से लेके a स्क्वायर के बीच में जो इंटीजर्स आएंगे वो इंटीजर आएंगे a स्क्वायर में से माइनस कर दो 2a को और फिर माइनस कर दो 1। इतने इंटीजर्स आएंगे हमारे किसके बीच में? 2a से लेके a स्क्वायर के बीच में। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बेटा वो एग्जांपल लेके समझ सकता है, जैसे मैंने आपको a की वैल्यू 3 लेके समझाया। जब a की वैल्यू 3 थी तो ये बना 6, ये बना 9, तो 9 और 6 के बीच में आंसर कितना आ रहे थे? कितने इंटीजर आ रहे थे? 2 इंटीजर। तो 9 में से 6 गया तो 3, और 3 में से 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आया था 2 इंटीजर। तो 2a से लेके a स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 आ गया। अब बेटा इसके बीच में और इसके बीच में जो पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं उनका सम क्वेश्चन में दे रखा है 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आंसर आया a माइनस 1 प्लस में a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 का जो सम दे रखा है बेटा 18 के इक्वल दे रखा है। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है बेटा हमारी, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a, ये बन गया बेटा हमारे पास में माइनस a माइनस 1 बेटा माइनस का 2, और 18 इधर आके प्लस में हो गया, माइनस में हो गया तो आ गया माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर ले। इसके बेटा फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास में a माइनस का 5 इंटू a प्लस 4 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर आएंगे, तो a की दो वैल्यू निकल के आई, a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू माइनस 4। तो बेटा a की वैल्यू माइनस 4 तो हो नहीं सकती, क्योंकि a की वैल्यू 2 से बड़ी बता रखी क्वेश्चन में, a की वैल्यू गिवन है 2 से बिगर, तो a की वैल्यू माइनस 4 नहीं हो सकती। तो फाइनली बेटा हमारे पास क्वेश्चन में a की वैल्यू निकल के आई 5, एक आंसर आएगा 5। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चंस काफी डिटेल में इनइक्वालिटी की समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, लेक्चर नंबर 5। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।